नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, जब आप कोई भी हार्डवेयर शॉप खोलते हैं ना, तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि इतनी सारी दुकानों के बीच मेरा नया हार्डवेयर शॉप कैसे चलेगा, ठीक है? सबसे पहले ये चीज़ आती है कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, उन सब के बीच में मुझे अपना हार्डवेयर शॉप कैसे चलाना है। क्योंकि भाई, ऐसे लोग मार्केट में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे आप शॉप खोलने वाले होते हो कि वहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से लोग अपना वर्चस्व बना के बैठे हुए हैं और उन हाथियों के बीच में आपको अपनी दुकान सेटअप करनी है। सोचने वाली बात है। तो भाई, ऐसे लोगों के बीच में आप अपनी दुकान कैसे सेटअप करेंगे? आपका दुकान उनकी अपेक्षा छोटा भी होगा और छोटा-सा दुकान इतनी बड़ी मार्केट में आप कैसे सेटअप करेंगे? किस तरीके से आप अपनी दुकान चलाएँगे? तो इस बारे में आज की वीडियो है और इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि भाई, इतने बड़े मार्केट में जहाँ पे भी आप अपना शॉप खोलते हो, वहाँ पे हो सकता है पहले से ऑलरेडी मार्केट हो, काफ़ी बड़ा हो और मुझे लगता है ज़्यादातर मार्केट बने हुए हैं। कुछ जगहों पे क्या होता है कि भाई, मार्केट में 1-2 दुकानें होती हैं या फर्स्ट वहाँ पे शॉप हो। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए पहली चीज़ तो अगर आपका फर्स्ट शॉप है, मतलब पहला दुकानदारी आप डाल रहे हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ पहले मार्केट को समझो कि भाई मार्केट वहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। जैसे मानो अगर आप हार्डवेयर शॉप खोलने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ, देखो पहले ये चीज़ सर्च करो आप अपने मार्केट में जहाँ पे आप शॉप खोलने वाले हो कि भाई आपके जहाँ पे आपका ग्राहक मिलने वाला है, जहाँ का ग्राहक आप अटेंड करोगे, वो ग्राहक मटेरियल कितनी दूर से लेके आता है। तो जब आपको एक कस्टमर को सॉलिड मिल जाएगी और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। जब आप एक दुकान खोल लेंगे हार्डवेयर का, मानो हार्डवेयर शॉप, जब आपके एरिया में मकान बनना है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर दूर से मटेरियल लेके आते हैं और बीच में आप अपना शॉप खोल लेते हैं, तो भाई कस्टमर आपसे लेना शुरू कर देता है। ऐसे ही क्या होता है कि भाई जब आपका शॉप चलने लगेगा, ठीक है, तो दूसरा कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो आपकी शॉप को देख के आपसे इंस्पायर होके और वो सीधी सी बात है शॉप खोलेगा। तो भाई ग्राहक को ऑप्शन मिल जाता है कौन सा, कि पहले तो ऑप्शन नहीं था, कि उसका ये कारण था कि आपका अकेला शॉप था, आपसे लेना था। अब उसे दो ऑप्शन मिल गए कि एक दुकानदार और हो गया, एक आप है। तो भाई वो उसके पास भी जाएगा, ठीक है, और जब उसके पास जाएगा तो उसे दोनों जगह रेट कंपेयर करने का मौका मिलेगा। और भाई जहाँ रेट सही होगा, जहाँ क्वालिटी ठीक होगी, रेट भी सही होगा, तो मटेरियल वो वहीं से लेगा। तो यही होता है मार्केट का हिसाब कि भाई अगर आप कोई शॉप खोल रहे हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि पहले से ऑलरेडी शॉप है, ठीक है। माना कि वो वर्चस्व बना के बैठे हुए हैं शॉप खोल के और उनका वर्चस्व है मार्केट के अंदर, तो भाई ऐसे में जब आप शॉप खोलते हैं ना, तो ग्राहक के लिए एक ऑप्शन मिलता है आपकी दुकान पे कि भाई वो आपसे भी आके एक बार संपर्क करेगा और मटेरियल की क्वालिटी देखेगा और आपका रेट जानेगा। तो भाई उस कंडीशन में आपका शॉप चलेगा। अब कैसे चलेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखो भाई, मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। पहली चीज़ आप एक समझो कि भाई एक बनिया होता है, दूसरा एक सिंधी पंजाबी होता है, क्योंकि भाई सिंधियों के जो व्यापार होते हैं ना, वो बहुत आसानी से जम जाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो भाई एक सिंधी व्यापारी होता है, वो बोलता है, उसका क्या होता है, एक ऑलरेडी चीनी का शॉप होता है, मतलब वो चीनी सेल करता है। अब चीनी में होता क्या है, वो भाई मानो इस समय 42-43 रुपये चल रहा, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। वो 40 रुपये खरीदता है और 42 रुपये बेचता है। 2 रुपये किलो का प्रॉफिट कमा रहा है। ऑलरेडी जो पहले से शॉपकीपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये समझो आप। वो चीनी को 40 रुपये खरीदता है और 42 रुपये बेचता है, ठीक है। उसका काम बढ़िया चल रहा है एकदम। और भाई उसको देख के आप भी मन में विचार आया कि भाई हम भी शॉप खोलेंगे। और आपने क्या किया, एक शॉप रेंट पे या अपना जैसा भी आपने ठीक समझा उस तरीके से एक शॉप लिया और शॉप को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने उसमें चीनी का स्टॉक मंगाया और सेल करना शुरू कर दिया। जो नया व्यापारी था उसने क्या किया, चीनी 40 रुपये उसको भी आ रही थी और होलसेल व्यापारी ने 40 रुपये उसे भी दे दी, जो नया शॉपकीपर है। क्योंकि भाई होलसेल वाले ये मतलब रखते हैं हमारा माल बिकना चाहिए, उन्हें रेटों से कोई लेना देना नहीं कि हम किसको सस्ता देंगे किसको महंगा। होलसेल वाले ऐसा नहीं करते हैं, उनका रेट हमेशा समान रहता है सबके लिए। अब क्या होता है, वो नया व्यापारी जो होता है, ठीक है, वो भी चीनी का बोरी खरीद के लाता है, ठीक है, और 40 रुपये आता है, 40 रुपये में ही बेचना शुरू कर देता है। अब भाई एक नया शॉप खुलता है, ग्राहक के पास ऑप्शन मिल जाता है कि वो आता है आपकी दुकान पे भी ट्राई करता है। ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर जब आपके पास आया, ठीक है, आपसे उसने रेट पूछा, आपने बोला कि भाई हमारे पास चीनी 40 रुपये किलो है, ऑलरेडी जो व्यापारी है वो 42 रुपये किलो बेच रहा है। अब भाई आपने 40 बेचना शुरू किया, आपका प्रचार अपने आप होने लगेगा। भाई एक कस्टमर लेके गया, दो लेके गया, फिर वो एक दूसरे को बताते कि फला दुकान एक नई खुली है,
वहाँ पे चीनी 40 रुपए किलो है। भाई वो 42 रुपए, जो लोग उससे पहले से खरीद रहे हैं वो 42 खरीद रहे हैं, अब उसे 40 में ले लगेगी, तो बहुत कम टाइम में आपका प्रचार हो जाएगा। ठीक है, प्रचार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा कि जब कस्टमर आपके पास धीरे धीरे रनिंग होने लगेंगे और लगातार आने लगेंगे, एक दो को बताएंगे, दो चार को बताएंगे, चार आठ को बताएंगे, इस तरीके से आपका प्रचार बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा कस्टमर आपकी तरफ आने लगेंगे। अब पहले वाला व्यापारी क्या देखता है, जो पंजाबी होता है, नया व्यापारी जो होता है वो बनिया होता है। अब पंजाबी क्या देखता है कि भाई इसने शॉप खोला और चीनी साला 40 रुपए किलो आ रहा है, मैं भी 40 खरीद रहा हूँ, इसको कोई सस्ता तो मिल नहीं गया होगा, और ये 40 रुपए में ही बेच रहा है, ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सोच में पड़ जाता है। अब भाई बहुत दुखी होने लगता है वो, यार कैसे करूं, क्या करूं। वो क्या करता है, कुछ और मटेरियल अपनी दुकान में ऐड कर लेता है। जैसे पुराना व्यापारी है, उसने क्या किया, चीनी के साथ में बिस्कुट भी रख लिया अपनी दुकान में। बिस्कुट लेने अब उसका कोई नहीं जा रहा है। अब उसने देखा कि भाई इसने बिस्कुट रख लिया, तो जो चीनी 40 रुपए किलो बेच रहा था, उसने बिस्कुट भी अपनी दुकान में रख लिया। ठीक है, बिस्कुट में जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वही वो कमा रहा है, दोनों का रेट सेम है, बस चीनी सस्ती कर दी कि भाई कस्टमर उससे रिपीट आ रहा है लगातार। अब भाई वो बात आगे बढ़ती है। ठीक है, अब वो जो व्यापारी होता है, जो पहले से होता है, वो जाके अपने घर पे बातचीत करता है, एक नया शॉप मार्केट में खुला, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, अब भाई मेरा काम डाउन होता जा रहा है, अपने घर में सलाह करता है। भाई दोनों पड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं, मतलब दोनों व्यापारी पड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं। अब क्या होता है, पहले बंदे के द्वारा उसके घर पे शिकायत की जाती है कि भाई ये ऐसा कि कर रहे हैं मार्केट में, और ये चीनी 40 रुपए आ रही, 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब भाई जो 40 रुपए ला के 40 रुपए बेच रहा है, उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप एक बात बताइए, आप 40 रुपए किलो चीनी खरीदते हैं, ठीक है, और 40 रुपए में ही बेचते हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ होगा, आप घर को कैसे चलाएंगे, और भाई रेंट कैसे निकालेंगे आप दुकान का, ये सारे खर्चे कैसे चलेंगे, आप कोई प्रॉफिट तो करते नहीं हो। तो मालूम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं चीनी 40 रुपए आती है, 40 रुपए किलो ही बेचता हूँ, लेकिन प्रॉफिट कहाँ करता हूँ मैं वो बताता हूँ। बोलता है चीनी 40 रुपए आई और 40 रुपए मैंने बेची, लेकिन अब मेरे पास सेल इतना है कि दिन का 200 बोरी मैं डेली बेचता हूँ, और 200 नहीं तो 100 बोरी तो मैं डेली बेचता हूँ, और एक खाली बोरी मेरा 70 रुपए 80 रुपए का बिकता है। चीनी पे मैं प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ, मेरा जो खाली बोरी है वो 80 रुपए का एक बिकता है। अब मैंने 100 बोरी अगर दिन में काट दी, ठीक है, तो 100 गुणा 80, समझ रहे हो आप, 8,000 रुपए मैंने खाली बोरियों से पैदा कर लिया एक दिन में। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई उसने चीनी में नहीं कमाया, लेकिन उसने क्या किया, जो खाली बोरियां हो रही थी, आजकल मार्केट में बोरी का रेट कितना, 80 रुपए है, तो भाई 80 रुपए का जब उसने एक बोरी बेचा और दिन में 100 बोरियां बेच दी, तो उसके हो गए 8,000 रुपए। चीनी में नहीं बचा तो क्या हो गया, 8,000 रुपए उसने बोरियों से कमा लिए। प्लस फुटकर आइटम बेचा, जैसे उसने बिस्कुट बेचा, भाई 1 रुपए पैकेट कमाया, ठीक है, 100 पैकेट बेचे, 100 200 उसमें भी कमाएगा वो। इस तरीके से काम किया जाता है भाई। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं बात यहाँ चीनी की नहीं कर रहा था, हार्डवेयर व्यापार से संबंधित कर रहा था। और भाई इस चीज को हार्डवेयर व्यापार में आप फॉलो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।